सिर्फ 130 किलोमीटर जा हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर। 1400 किलोमीटर यहाँ राम जी का जो है झंडा है और दोनों आगे पीछे जो है बैग है। नमस्कार भैया, कहाँ से आ रहे हैं? लो भाई मोबाइल गिर गया। तो मैं अभी हूँ पटना में, पटना और हॉस्टल में रुका हुआ था और मैं यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे आ चुका था पटना में। इसके बाद 10 तारीख को मैं स्केटिंग नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा शरीर दुख रहा था और लगा कि एक दिन रुक जाना सही होगा। हॉस्टल था, अच्छा था, इसके वजह से मैं यहाँ पे रुक गया था। और आज 11 तारीख है तो आज मैं निकलने वाला हूँ और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इस जगह देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा है सुबह सुबह। ये देखो, देखियो सुबह सुबह आज 11 तारीख है, देख सकते हो कितना ज़्यादा। मुझे वही वाला रोड है ना, वो साइड का, उसी रोड से मतलब आगे तरफ जाना है मुझे। देखो सुबह सुबह। तो चलो नहा लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों नहा के रेडी हो चुके हैं, ठीक है, और अभी निकलेंगे। बस सिर्फ ये सत्तू घोड़े थे, ये वाला पी लेते हैं, इसके बाद यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अपना हो चुका है रेडी और अभी हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, ठीक है, रेडी हो गया। और ये देख सकते हो इसी बिल्डिंग में था हम, ये देखो। तो चलो अभी चलते हैं, अपना यात्रा फिर से शुरू करते हैं। आज है 11 तारीख, रूम से निकले हैं, इतना ट्रैफिक जाम लग गया कि क्या ही बताए। अभी पैदल जाना पड़ेगा आगे, इसके बाद। तो दोस्तों फाइनली मैं ब्रिज के ऊपर, पटना ब्रिज के ऊपर मतलब स्केटिंग शूज़ पहन लिया हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो। और अभी मैं यहाँ से यात्रा शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं पटना पार होता है कि नहीं आज। बन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। इस साइड से चल रहे ना, ये साइड सही है, और आप सामने का साइड देख सकते हो, वो साइड में कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अगर रोड मिलता मुझे तो आज हो गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार भैया, कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल, कला, राजस्थान, खाने का बात रहा, रात में तो मैं खुद बना लेता हूँ अगर कहीं पे अच्छा खाना। अच्छा, गैस सिलेंडर ले रखे हैं सर? ठीक है, अच्छा, देख सकते हैं ये जो बैग है, इसमें कुछ कपड़ा उपड़ा है। स्केटर अभी पहुंच चुका हूं पटना में, और ये न्यूज़ वाले भैया मिले थे जो अपने हिसाब से बता रहे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बीच में गाड़ी रुका दिया यार, क्या बात है भैया। दोस्तों यहाँ से बस 130 किलोमीटर बक्सर बचा हुआ है। बक्सर पहुँचने के बाद गंगा ब्रिज आएगा, जो इस पार रहेगा बिहार और उस पार रहेगा उत्तर प्रदेश, बस 130 किलोमीटर बाद। प्रेस वाले हम लोग हैं, वीडियो बनाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? बंगाल से। देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आए हमें देखने के लिए। ये देखो, ये दोनों भैया हैं, मतलब रिपोर्टिंग करेंगे अभी। बंगाल से आप स्केटिंग करते हुए आ गए? अच्छा, डर नहीं लगा? यार नहीं, हम 1 साल से स्केटिंग करते हैं। 1 साल से कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि बंगाल से स्केटिंग करते हुए महाकुंभ को जाएंगे, उसके बाद अयोध्या रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद लगभग ये पूरे महीने जो है स्केटिंग करते रहेंगे। हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। न्यूज़ वाले मिले थे, बात हो गया, आपको शाम को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, दे देंगे। चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरे उठे विरह में पीड़ सखी वृंदावन। दोस्तों अभी बीटा चौक में पहुंच चुके हैं, ठीक है, और अभी यारा के लिए निकल रहे हैं। यारा यहाँ से करीब 25 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रुक कर मैं 20 रुपए का करीब मैं गन्ना के रस पी लेता हूँ, फिर यात्रा शुरू करता हूँ। हाँ, ताहिरपुर गांव हुआ, रायगंज जिला हुआ। दोस्तों बस 11 किलोमीटर 11 बचा है। 11 टोल पे ले जा। लोकेशन पे जाते हैं, इसके बाद देखेंगे वहाँ। मतलब 6 किलोमीटर है तो 11 ये साइड निकल जाएगा, हम बहरमपुर होते हुए निकलेंगे। ये देख सकते हो बहरमपुर, ठीक है, बहरमपुर। और इधर रह गया बक्सर। बहरमपुर है 46 किलोमीटर और बक्सर है 78 किलोमीटर। 11 ये साइड चलेगा, हम बक्सर मतलब बहरमपुर होते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो चलो, मुजफ्फरपुर की तरफ निकल चुका हूँ। और वो देखो वो रोड जो जाता है ना वो साइड का, तो वो वाला जाएगा 11 के साइड, बंगाल से भाई। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं बहरमपुर ये लॉन्च में, शिव शंकर मैरिज हॉल, ये देख सकते हो। और ये काका जी ने मुझे प्रोवाइड किया, जो सामने हम रास्ते में भटक रहे थे तब लेके आया, ये कुछ भैया और काका सब। हाँ सभी लोग। आज के लिए मुझे यहीं पर जगह मिला है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। दोस्तों मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो आज जूता का हाल, शू का हालत देखो क्या हुआ, देखो ये देख सकते हो, देखो क्या हालत हो गया आज शू का पूरा, इतना तेज में आ रहे थे आज। ये देखो गरम खिला देंगे, गरम खिला, हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ वहाँ से आएंगे, पूजा कर लीजिएगा, मैनेजर रहिए आराम से। तो दोस्तों जय सिया राम सभी को। और आज हो चुका है 10 दिन हो चुका हमारा 10 दिन हो चुका है मेरा स्केटिंग यात्रा किया हुआ। और आज पहुंचा हूँ, मैं कल पहुंचा था रात को बहरमपुर शिव शंकर मैरिज हॉल, ये देख सकते हो, इसी में रुका हुआ था मैं, ठीक है, बहरमपुर शिव शंकर मैरिज हॉल, तो यहीं पे थे। और अभी हम जा रहे हैं, मतलब एक शिव शंकर का मंदिर है वहीं पे पूजा करने के लिए। सुबह उठे नहा चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे, एक शिव शंकर का मंदिर है, वहाँ पूजा करके आके इसके बाद अपना यात्रा शुरू करेंगे। चलिए दोस्त दिखाते हैं आपको। है ना दोस्तों, यहाँ से करीब 700 मीटर में जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ से करीब 700 मीटर दूर है, तो अभी पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ तक, क्योंकि मतलब मुझे आगे पर हाईवे में ही आना है, तो इसके लिए मैं स्केटिंग नहीं पहना हूँ। पहले मतलब मार्केट में चले आए हैं और बस थोड़ा दूरी है, ये देख सकते हो बाबा भैमेश्वर, तो वहीं से जाना है। चलो शुरू करते हैं। ये मार्केट है ये वाला, ये देख सकते हो बाबा भैमेश्वर गेट, मेन गेट वो वाला है, ठीक है। हम इधर से ही चलते हैं बाबा भैमेश्वर। चलो देखते हैं क्या सिस्टम रहता है, हमें पता नहीं है। दोस्तों पहुँच चुके हैं बाबा भैमेश्वर। ये तो जैसे झारखंड में होता है ना बड़ा मंदिर, वैसा ही सेम है। मतलब जो दुकानदार यहाँ का लोकल है ना, वही आपको लोटा देगा और आप इसी मतलब नदी में से मतलब पानी उठा के जाके जल ढाल सकते हैं। तो देखते हैं कितना आगे लेता है, वहाँ से लेते हैं और चलते हैं आराम से। लोटा ले चुके हैं और लोटा के साथ माला वाला दे चुका है, और अभी एक बार के पास जाते हैं, वहाँ से जल उल ढालते हैं, फिर आपसे। इसके बाद दोस्तों जैसे गेट के सामने पहुंचा तभी मुझे पंडित जी ने लगा दिया है टीका। इसके बाद ये देख सकते हो बाबा भैमेश्वर धाम का मंदिर का गेट। इसके बाद अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं एंट्री कर पाऊंगा नहीं, कि जल ढाल पाऊंगा कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना मतलब जो जल होता है उसको ढाला शिव जी के ऊपर, और ये देख सकते हो मैं दर्शन करवा रहा हूँ आप लोग को बाबा भैमेश्वर धाम की शिवलिंग। और इसके बाद मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद दिखाता हूँ आप लोग को, देख सकते हो बाहर का नज़ारा। हर हर महादेव बोल के फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आके मैं चला जाता हूँ पंडित जी के पास। यहाँ जाके पंडित जी के पास जाने के बाद मैं अपने धागे बनवाता हूँ और पंडित जी को अपना दक्षिणा देके चला जाता हूँ प्रसाद लेने के लिए। सुना हूँ यहाँ का प्रसाद बहुत ज़्यादा ही फेमस होता है। दोस्तों फाइनली हो चुका है, पूजा भी कर चुके हैं और भैमेश्वर धाम में
तरफ और कुछ सामान भी ले चुके हैं, देख सकते हो चुनरी लिए हैं और माला है और प्रसादी लिए हैं यहाँ का। और अभी चल रहे हैं रूम पे, वहाँ से देखते हैं कुछ खा लेंगे, पूजा हो चुका, कुछ खा लेंगे वहाँ से, इसके बाद निकल पड़ेंगे। हम सोचे थे दोस्तों कि 12 फरवरी तक पहुँच जाएंगे महाकुंभ में, पर वहाँ तो नहीं पहुँच पाए। पर अच्छी बात यह है कि कम से कम यहाँ तो जल ढाल दिए। और काशी विश्वनाथ सोचे थे 12 तारीख को पहुँचेंगे, वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। पर किस्मत देखो कैसा है कि फिर भी हमको कहीं ना कहीं मतलब जल ढालने के लिए मौका दिया है। बरहमपुर पहुँच चुके बाबा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, हर चीज़ हो चुका, पूजा पाठ जो भी था। तो फाइनली स्केटिंग शूज़ पहन लिए हैं देखो, और अपना स्केटिंग चालू कर दिया। पर शुरू में ही देखो ब्रिज मिल गया है, शुरुआती ब्रिज से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से बक्सर करीब 30 किलोमीटर है, और देख सकते हो बक्सर पार करिए कि 30 किलोमीटर बचा हुआ। बिहार खत्म हो जाएगा, यूपी में एंटर कर देंगे आज ही। हाँ तो सीखनी 15 दिन में तब लेना है नहीं लेबा, आसान बात चलावे में। कहाँ जाएगा वहाँ? तो जहाँ रुकते वहीं 10, 15, 20 आदमी रुकिए जाता है। सही बोल। चल हाँ बिंदास से चल जाएंगे। भैया खातिर पानी लेकर जा रहे हैं। वो कौन सा भैया खातिर? कौन भैया खातिर? आपके लिए खातिर। अरे हमरा हम तो हिने बानू जय सिया राम। चला जय कबा। यहाँ से बन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊं। इस बार है बिहार। दोस्तों फाइनली काफ़ी देर के बाद ये देख सकते हो बिहार पार करके ये देखो बनारस का बोर्ड मिल चुका है। यहाँ से ये साइड जाना हमें बनारस। यहाँ से 130 या 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर दिखा रहा है। इसके बाद फिर देखते हैं कहाँ आज रुक पाते हैं। यूपी एंटर कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। खाली ब्रिज तो पार किए, ठीक है। इसके बाद जो भीड़ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ये देख सकते हो। तो दोस्तों ब्रिज पार करने के बाद ना, इसके बाद हम वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि ना बहुत तेज़ भीड़ था। और फिर भीड़ पार करने के बाद ये देखो इस होटल में आ चुके थे, इस होटल में। और आने के बाद अभी मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, और आज का रात यहीं रहने वाला हूँ, इसी होटल में, इसी ढाबे में। तो यही कहना था दोस्तों। आज का सफ़र भी अच्छा रहा, और यहाँ से अब बस 128 किलोमीटर बचा है। तो